जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय माता दी। सब भक्तन की जय, सभी संतन की जय, सभी देवतन की जय, सभी देवियन की जय। वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, हमारे देश में राजनीतिक उठापटक में हिंदू को दबाने का काम किया जा रहा है, हिंदुत्व को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है, मिटाने का काम किया जा रहा है। जो ये कांग्रेस परिवार है, जो कांग्रेस के सत्ताधारी लोग हैं, ये लोग जितने भी हिंदू के प्रति जो हिंदू होकर उल्टा सीधा बोल रहे हैं, वो मिक्स वंशी हैं, वो ओरिजिनल हिंदू नहीं है। ओरिजिनल हिंदू होते तो अपने धर्म के प्रति गलत भावना कभी नहीं रखते। आप 1947 से देखते हुए आ रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू का जो सत्ता चला है, उसमें उठापटक होते होते इतना उठापटक हुआ कि महात्मा गांधी का भी प्राण ले लिया। ये महात्मा गांधी को मरने का भी कारण पंडित नेहरू हो सकते हैं, ताकि पंडित नेहरू के सपोर्ट में महात्मा गांधी जी पहले से थे। नेहरू जी के सपोर्ट में पहले से महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी जी के सपोर्ट से ही नेहरू जी ने प्रधानमंत्री बने थे। आप जान लीजिए, एक रोल होता है, धर्म कोई भी हो, रोल करने के लिए जब उसको डायरेक्टर बोलता है कि हाँ भाई आपको रोल करना है, तो हिंदू भी मुस्लिम का रोल कर सकता है, और करते हैं, लोग किए हैं, और मुसलमान भी हिंदू का रोल करते हैं। ये महाभारत का जो शूटिंग हुआ था, उसमें जो कर्ण का जो अर्जुन का जो रोल किए हैं, उन्होंने मुस्लिम परिवार से है। तो जब तक वो रोल में थे तब तक तो हिंदू बनकर रोल किए। उसी तरह ये, अब इसको पंडित खान कहिए या खान कहिए, ये उसी तरह की ये रोल किए इन्होंने। पंडित बन करके हिंदुओं को ठग लिया, अपना सत्ता कायम रखा। जब तक हम रोल में हैं, रोल में हैं, रोल में हैं, रोल में हम हिंदू का रोल कर रहे हैं, लेकिन हम तो हैं खान। इधर खान लोग को समझा रहे हैं कि भाई हम तो हैं खान, लेकिन रोल में है तो हम हिंदू का तो रोल करेंगे ही, ताकि हिंदू को पकड़ ले, इधर मुस्लिमों को पकड़ कर अपना सत्ता कायम रखे। कुछ दिनों के बाद नसबंदी भी करा दिया गया हिंदुओं का। बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक बनाने का काम किया गया, अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक में बदलने का काम किया गया। जहाँ तहाँ बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जहाँ पकड़ो हिंदू को उसी जगह नसबंदी कर दो। ये भी काम चला इन लोग के द्वारा। हिंदुस्तान से जो पाकिस्तान गए थे मुस्लिम, अब पाकिस्तान से जो हिंदुस्तान आए थे, तो हिंदुस्तान में जो हिंदू आए थे, उनके ज़मीन पाकिस्तान सरकार का हो गया, और हिंदुस्तान से जो मुसलमान भाई चल गए पाकिस्तान में, तो वो ज़मीन ये यहाँ शासन में रहने वाले, सत्ता में रहने वाले, देखिए कैसे गेम लगा रखे थे। ये सब ये उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, और पाकिस्तान के जो प्रथम प्रधानमंत्री बने थे मिस्टर जिन्ना साहब, और ये नेहरू साहब, ये सब सगे थे। तब तो हिंदुओं को यहाँ ठगे हैं। ये सब तीनों सगे,
और तब हिंदुओं का ठग लिए हिंदू को यहाँ पर सत्ता कायम रखने के लिए। तो यहाँ से जो मुसलमान वहाँ चला गया था, यहाँ बना दिए वक्फ बोर्ड, पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड बना करके कानून हाथ में उसको थमा दिए कि भाई आप यहाँ भी कायम रहो, वहाँ भी कायम रखो, हिंदू को दबा दो, हिंदू को पूरा ख़त्म कर दो। ये साजिश रचते हुए आ रहे हैं। यही कारण रहा होगा कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारा होगा। इन लोगों ने मिलकर, सभी तो मिलकर एक साथ लड़े होंगे लड़ाई। एक साथ लड़ाई लड़ने के बाद जब बीच में इन्होंने इस तरह का काम किया होगा तो उससे दुखी होकर, त्रस्त होकर के नाथूराम गोडसे ने फैसला लिया होगा कि ये महात्मा गांधी ही सबके कारण है, इसलिए इनको गोली मार दो, तो मार दिया होगा। तो कारण भी तो जवाहरलाल नेहरू बन गए इसका। हिंदुओं को समझ में आना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले फारूक अब्दुल्ला साहब ने बोला कि शासन बदलेगा, प्रशासन बदलेगा, हालात बदलेगा, निजाम जाएंगे, निजाम आएंगे, शासन जाएगा, निजाम आएंगे। शासन बदलेगा, प्रशासन बदलेगा, शासन जाएंगे, निजाम आएंगे। निजाम यानी राहुल गांधी आएंगे। तो हम 370 धारा फिर बहाल करेंगे जम्मू कश्मीर में। ये निजाम यानी राहुल गांधी। यानी पारिवारिक प्रेम इन लोग का झलकता है। तो इसमें तो हिंदुओं भाई को ध्यान देना चाहिए कि भाई कैसे निजाम बदल देंगे। तो हिंदू भाई, बहुसंख्यक भाई यदि सही ओरिजिनल 100% 24 कैरेट यदि हिंदू होंगे तो कभी भी राहुल गांधी को वोट नहीं देंगे, ताकि न निजाम आएगा और न जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला का सपना पूरा होगा, जो ताकि फिर 370 धारा बहाल कर पाए। और कुछ दिन ऐसे करने के बाद भी राहुल गांधी यदि बन भी जाते हैं तो कुछ ऐसा न करेंगे ताकि से त्रस्त होकर जनता रोड पर आएगी और राहुल गांधी यहाँ से देश छोड़कर इटली भाग जाएंगे, बेटा मतारी बहन बहनोई सब। इसलिए हिंदू भाई को इस पर ध्यान देना होगा, सोचना होगा, समझना होगा कि हिंदू को कैसे चलते हुए राह पर नसबंदी कर दिया गया, बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक बनाने की कोशिश किया गया, अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक बनाने के लिए हर संभव उसको मदद दिया गया। हिंदू जितने भी देवी देवता के स्थान हैं उस पर बैन, प्रतिबंध, उसमें जितना भी चढ़ावा चढ़ता है उसको सार्वजनिक करके अपने कस्टडी में ले करके वो पैसा जो है सो मुस्लिम को लग जाए, मुस्लिम में लगे। टैक्स दे रहा है हिंदू और उसका बेनिफिट मिल रहा है मुसलमान लोग को। मुसलमान भाई सबको कष्ट नहीं है, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सत्ता में जो आए सत्ताधारी लोग जो किए ये काम, वो आपके कहने पर थोड़े किए, अपने मन से किए। और जब हिंदू राष्ट्र, जब उधर पाकिस्तान है इधर हिंदुस्तान बनने का था, तो फिर इसमें सेक्युलरिज्म की पार्ट कौन पढ़ाया, इसमें धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कौन बनाया? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने से पहले हिंदुस्तान के बहुसंख्यक जनता से इसकी राय ली गई थी? नहीं ली गई थी। तो नहीं ली गई थी तो इसको जनता स्वीकार नहीं करेगी कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है या कि हिंदू राष्ट्र है। जिसका बहुसंख्यक, जिसका यदि इस पर संदेह हो, कोई भी चीज़ पर संदेह हो, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, मुस्लिम वक्फ बोर्ड हो, चाहे हिंदू राष्ट्र बनाना हो, चाहे हिंदू राष्ट्र के प्रति, तो आप एक बार सब मिल करके आपस में आप जितने भी पक्ष विपक्ष के जितने भी नेता हैं जो आप लड़ते हैं सदन में, सदन सशस्त्र के समय लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं आपस में, लगता है कि आप लोग संसद में ये देश के संविधान के मंदिर में आप लोग मछली बेच रहे हैं। इस तरह का आप लोग काम करते हैं। थोड़ा भी लज्जा नहीं आता कि हाँ हमको किस लिए जनता चुन कर भेजा है, क्या करना है, क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो भाई आप लोग को कष्ट है, दिक्कत है, तो आप जनता से एक बार इसकी राय ले लीजिए। नहीं हो तो इस सब के प्रति जो है एक बार चुनाव करवा करके, जिसका आप पंच से लेकर के प्रधानमंत्री तक चुनने के लिए जब इलेक्शन करा सकते हैं देश में, तो आप
इस सबको समस्या का समाधान के लिए भी आप इलेक्शन कराइए, ताकि इसका जनता ही समस्या का समाधान निकाल देगा। आप लोग को संसद में लड़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरा राय है। जितने भी पक्ष विपक्ष के नेता इस वीडियो को देखेंगे, चाहे जितने भी देश में लोग देखेंगे, इस पर राय रखें, समझे बूझे, और सभी इसको शेयर करें, आगे बढ़ाएं, जन जन तक पहुंचाएं, और जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं उनसे सवाल करें कि भाई आप पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक आप इलेक्शन कराते हैं, इलेक्शन करा करके आप चुनाव करा करके इसको चुना जाता है, इसके पद स्थापित किया जाता है। तो ये हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वक्फ बोर्ड के लिए क्यों नहीं आप चुनाव करा सकते हैं भाई? कराने में आपको क्या तकलीफ है? इसका भी चुनाव करा कर चुनाव के माध्यम से इसको समस्या का समाधान कीजिए। ये झगड़ा झंझट, ये संसद भवन में, ये देश के मंदिर में आपको मछली बेचने की ज़रूरत नहीं है। आप जनता से इसकी राय लीजिए। QR कोड आप कहीं कहीं लगा सकते हैं, पूरे देश में इस पर QR कोड लगाइए, जनता से इसकी राय लीजिए और इसका समाधान निकालिए। लड़ाई मत कीजिए, इससे देश का मानहानि होता है, विदेशों में देश का शिकायत होता है, इस पर उंगली उठाया जाता है। इसलिए मैं आप सभी लोग से निवेदन और प्रार्थना मैं करता हूं कि इस वीडियो पर ध्यान दें, और ध्यान दे करके मैं सभी पक्ष विपक्ष के नेता, पूरे देशवासियों से मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आप इसको लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे बढ़ाएं। और ये पूछे पक्ष विपक्ष के नेता से, भाई अब पंच से लेकर के प्रधानमंत्री तक का इलेक्शन कराकर, चुनाव करा करके आप उस पद को स्थापित करते हैं चुनाव के माध्यम से, तो आप इसका भी निर्णय तो निकाल सकते हैं। इसका समाधान भी चुनाव के माध्यम से निकाला जा सकता है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आप अल्पसंख्यक का बात मानेंगे कि बहुसंख्यक का बात मानेंगे? बहुसंख्यक के हिसाब से देश में कानून बनता है, चलता है। प्रधानमंत्री बनाते हैं तो जिसका संख्या ज़्यादा रहता है उसी का प्रधानमंत्री होता है। जिसका संख्या ज़्यादा होता है उसी का कोई भी चुनाव में वर्चस्व, उसका बढ़ोतरी माना जाता है और उसको पद दिया जाता है। आप चुनाव कराते हैं किस लिए भाई? चुनाव कराते हैं तो चुनाव के माध्यम से पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक चुनाव कराते हैं, तो आपको इस पर ध्यान देना होगा। और वक्फ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और हिंदू राष्ट्र के लिए पूरे देश में चुनाव करा करके इसका समस्या का समाधान निकाले। सभी नेतागण से, पक्ष विपक्ष के सभी नेतागण से मेरा अनुरोध है, विनती है कि आप लोग संसद में जा कर के, ये देश के मंदिर में जा कर के, ये संविधान के मंदिर में लड़ाई झगड़ा मत करें और मछली बेचने का काम मत करें। लगता है कि आप लोग आपस में मछली बेच रहे हैं, एक पक्ष कर रहा है तो दूसरा पक्ष हल्ला कर रहे हैं। अरे भाई, कोई यदि अपने बात को रख रहा है तो इत्मीनान से सुनिए, फिर उसके बाद उसका काउंटर कीजिए। कि आप सुनिएगा नहीं, हल्ला कीजिए, कहिए कि हम ऐसे कर दिए, वैसे कर दिए। संविधान का कागज़ हाथ में लगा कर, उठा कर, लहरा करके, आज जिसको पता ही नहीं कै पेज का संविधान है, क्या इसमें लिखा हुआ, क्या इसमें होना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो आदमी इस तरह करता है, देश का मानहानि होता है। इसलिए मेरा सभी से आग्रह, विनती, निवेदन, अनुरोध है, प्रार्थना है कि आप लोग इस तरह का ना करें। और इस वीडियो में जो हम बात को रखे हैं, पंच से लेकर जो प्रधानमंत्री तक का चुनाव करा करके इसका फैसला करते हैं और संख्या के आधार पर सत्ता कायम करते हैं, तो उसी तरह इसका भी निवारण करें। इसके लिए मैं आपसे अनुरोध विनती करता हूँ, यदि मुझसे कुछ गलती हुई होगी तो इसको क्षमा करेंगे, क्योंकि इंसान मनुष्य ही गलती होता है। बोलते वक्त
जुबान ही है, फिसल गया होगा। इसमें बोलते वक्त आदमी ध्यान उतना केयर नहीं कर पाता है, क्या निकल गया। निकलने के बाद तो वर्मा का लकीर है कि जो बंदूक से गोली निकल जाता है वापस नहीं आता है, जुबान मुंह से जो आवाज़ निकल जाता है वापस नहीं आता। इसलिए मैं आप लोग से क्षमा प्रार्थी होऊंगा, जो मुझसे गलती हुआ होगा इसके लिए आप क्षमा करेंगे। और जो इस वीडियो में हम जो दर्शा रहे हैं इस पर ध्यान देंगे और इसको शेयर करेंगे, लाइव सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।